सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल का स्वर्ण युग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे बिना स्किप किए एंड तक वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। न केवल इतना बल्कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी। बाबर के बाद और भी कई सम्राटों ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन शाहजहां के काल को कई समकालीन लेखक मुगल काल का स्वर्ण युग मानते हैं। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कई तर्क भी दिए। इनके अनुसार उस समय देश राजनीतिक दृष्टि से शांत, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत था। इसलिए ये सभी लेखक शाहजहां के शासनकाल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और इसे ही मुगल काल का स्वर्ण युग मानते हैं। इनका ये मानना है कि जिस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। मतलब मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता के द्वारा खोए हुए कंधार दुर्ग को भी फिर से प्राप्त कर लिया था और राजपूत राजाओं ने भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसके टाइम पीरियड पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी थी। जो कुछ नुकसान उसके पिता के टाइम पर हुआ था, उसने उन सभी नुकसानों को पूरा कर अपनी सीमाओं का और भी ज़्यादा विस्तार कर लिया था। यहाँ तक कि उसके शासनकाल के टाइम पर दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, यहाँ के शासक भी शाहजहां को कर देने लग गए थे। इस तरह के बड़े साम्राज्य की स्थापना शाहजहां के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। न केवल इतना बल्कि शाहजहां के शासनकाल में न्याय व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी थी। शाहजहां ने लगभग 31 वर्ष तक शासन किया था। शाहजहां ने इस टाइम पीरियड में अपने इतने बड़े साम्राज्य को बहुत ही कुशलता के साथ संभाला था। वह एक कुशल शासन प्रबंधन करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके टाइम पीरियड में समाज अपराध से मुक्त हो चुका था। वहाँ पर प्रजा के लिए न्याय एक जैसा था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता हो, सभी को एक समान न्याय ही मिलता था, फिर चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। शाहजहां ने न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी थी कि वहाँ पर किसी को भी न्याय लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी। न केवल इतना बल्कि यह भी कहा जाता है कि शाहजहां बहुत ही उदार प्रकृति का व्यक्ति था। उसके मन में उसकी प्रजा के लिए एक पिता की ही तरह प्रेम था। जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, स्नेह करता है, ठीक उसी तरह शाहजहां भी अपनी प्रजा को स्नेह करता था। कठिन समय में वह हमेशा अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहता था और उनकी मदद करता था। उसने बुरहानपुर, अहमदनगर और सूरत के प्रदेशों में भोजनालय भी खोले थे, जहां पर गरीबों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था। न केवल इतना बल्कि शाहजहां के शासनकाल के टाइम पर राज्य की आय भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज़्यादा कि इस टाइम पीरियड में राजकोष बहुत ही संपन्न हो गया था। शाहजहां के शासनकाल में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। न केवल इतना बल्कि ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल के टाइम पर पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत में व्यापारिक संबंध पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। इस टाइम पीरियड में व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी। यूरोपीय देशों के लिए यहाँ से अनेक प्रकार की वस्तुएं जाती थी, जिसके एवज में वहाँ से भारी धनराशि भारत में भी आती थी। इससे देश की आर्थिक स्थिति पहले से भी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। हालांकि शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इसके बावजूद उसमें धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। वह हिंदुओं के प्रति उदार तो नहीं था, लेकिन हाँ, वह उनसे घृणा भी नहीं करता था। उसकी धार्मिक नीतियाँ कभी भी हिंदुओं के प्रति घातक और विनाशकारी नहीं रहीं।
उसने हमेशा हिंदुओं के त्योहारों और रीति रिवाजों में बराबर से भाग लिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाहजहां ऐश्वर्य, शानो शौकत और वैभव प्रिय सम्राट था। उसने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण कराया, जिसमें से ही एक है मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। उसने अपने वैभव और ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। इसके बनने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था और 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया इसके पीछे व्यय हुआ था। ये सिंहासन बहुत ही वैभवशाली सिंहासन था। इसमें हीरे, मोती, पन्ने, माणिक और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इस सिंहासन का आकार मयूर की तरह था। यही रीज़न है कि इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंहासन लगभग 3.15 मीटर लंबा, 2.25 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा था। ताजमहल के बाद इसी सिंहासन का ही नंबर आता है। इस सिंहासन को बाद में नादिर शाह अपने साथ फारस ले गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो निसंदेह शाहजहां मुगल काल में सबसे आगे था। यही रीज़न है कि उसे इंजीनियर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में कई इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें से ताजमहल, मोती मस्जिद, आगरा के किले में शाहजहां का भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, इसके अलावा और भी कई इमारतें हैं, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। इन सभी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया, जिनका इतिहास में विशेष स्थान है। न केवल स्थापत्य कला बल्कि शाहजहां के टाइम पीरियड में चित्रकला का भी काफी विकास हुआ। शाहजहां के काल में आसफ का, मीर हाशिम, अनूप मित्र, फकीर उल्लाह जैसे कई प्रसिद्ध चित्रकार हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मुगल काल के स्वर्ण युग के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ये अभी अधूरी है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो इसलिए इसकी बाकी की जानकारी इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जो कि जल्दी ही चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस देखना बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।